ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, द डार्क लाइट चैनल पर आज की प्रश्नोत्तर चर्चा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कई मित्रों ने पूछा है, स्नान करने का सौर विज्ञान के अनुसार सबसे ज्यादा लाभ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, जब सूर्य स्वर बह रहा हो तब हम तालाब या नदी में स्नान करें तो हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। चंद्र स्वर जब बह रहा हो तब कभी भी हमें नदी में या तालाब में स्नान के लिए नहीं उतरना चाहिए। यदि हम चंद्र स्वर हमारा बह रहा हो और तालाब में स्नान करने के लिए उतर जाएं या नदी में स्नान करने के लिए उतर जाएं तो हमें मितली की बीमारी पकड़ लेगी। हमेशा हमें जब भी हम भोजन ग्रहण करेंगे हमेशा उगलाई आनी शुरू हो जाएगी और यह निरंतर यदि हम हमेशा वैसा करते हैं कि चंद्र स्वर में तालाब में स्नान करते हैं या अपने बाथरूम में स्नान करते हैं, खास करके नदी तालाब या कुएं में स्नान करते हैं चंद्र स्वर में, तो हमें मितली या कै आने से संबंधित बीमारी पकड़ लेगी। हमेशा हमें उल्टी ढकार चलनी शुरू हुआ करेंगी और इतनी ढकारें आएंगी कि आपको वोमिटिंग हो जाएगी, मितली हो जाएगी, कै हो जाएगी, आपकी जठरा अग्नि मंदी में पड़ जाएगी। इस संबंध में मैं पीछे विस्तार से चर्चा कर पाया हूं। सर्वाधिक उत्कृष्ट स्नान करने का तरीका क्या है स्वर विज्ञान के अनुसार। आदरणीय मित्रों, यदि स्वर्ण काया, एकदम चमकदार काया, आपकी काया एकदम चमकने लगे, आपका शरीर बिल्कुल चमकने लगे, शरीर में किसी भी प्रकार का आयुर्वेद के अनुसार और स्वर विज्ञान के अनुसार भी वात पित्त कफ, यह तीन जो वायु हैं, इनका समन जब तक हमारे शरीर में रहेगा तब तक हम किसी भी प्रकार की व्याधि से ग्रस्त नहीं हो सकते। चाहे वह रक्त से संबंधित रोग हो, वायु से संबंधित रोग हो, जिस प्रकार का भी रोग हो, जब तक इन तीनों का समन रहेगा, वात पित्त और कफ, वात माने वायु, इनका जब तक समन रहेगा तब तक आप किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त नहीं हो सकते। जब भी वात पित्त या कफ तीनों में से कोई एक कुपित हो जाएगा, आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। कोई ना कोई बीमारी से संबंध है। यदि आपको साधारण सी खांसी हुई है, वह खांसी आपको चार प्रकार की हो सकती है। वात सलेस्मिक यानी कि वायु विकृत होने के कारण, कफ सलेस्मिक कफ की विकृति के कारण, पित्त सलेस्मिक पित्त की विकृति के कारण, और सन्निपातज्य जब यह तीनों बढ़े हुए हों, उग्र रूप में हो, वात पित्त कफ, तब आपको खांसी हो सकती है। तीनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग प्रकार से है। इसी प्रकार से जो भी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है वह इन तीनों प्रवृत्तियों में से किसी एक प्रवृत्ति से संयुक्त होती है या फिर तीनों प्रवृत्तियों से संयुक्त होती है। उस अवस्था को हम कहते हैं सन्निपातज्य, जो कि सबसे खतरनाक स्थिति होती है। उसमें रोगी किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, हाईएस्ट स्थिति में होता है, मरणासन स्थिति में होता है। खांसी है तो वह रुकने का नाम ही नहीं लेगी, निरंतर होती रहेगी, श्वास लेना मुश्किल हो जाएगा, खांसते खांसते रोगी मर जाएगा। बुखार है तो वह बहुत ही हाई लेवल पे होगा, टेम्परेचर उसका इतना अधिक होगा कि आपका हार्ट चोक कर जाएगा। आपके शरीर के अंग, आपके शरीर का तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आपके शरीर के भीतरी अंग काम करना बंद कर देंगे और उनके काम करना बंद कर देने के पश्चात आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह हमारी होती है सन्निपातज्य अवस्था। तो वात पित्त और कफ, इन तीनों का हमारे शरीर के स्वस्थ रहने में बहुत बड़ा योगदान है। वात पित्त कफ को आप वैसा ही समझें जैसे सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना हमारी तीन नाड़ी। जब चंद्र नाड़ी हमारी बह रही होती है उस समय उसकी जो प्रवृत्ति होती है वह होती है शीतल, यानी कि वातज्य। और जब हमारी सूर्य स्वर बह रहा होता है उस समय उसको हम कहेंगे पितज्य। और जब हमारी दोनों नासिका से बराबर हम श्वास ले रहे होते हैं उसको हम कहेंगे कफज्य। इसको दूसरे प्रकार से भी हम कह सकते हैं सत, रज और तम, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक चंद्र स्वर,
राजसिक सूर्य स्वर और तामसिक आपका सुषुम्ना स्वर। इन तीनों को यदि आपको 24 घंटे सम रखना है, किसी भी प्रकार की व्याधि आपके शरीर में प्रवेश ना करे और सोने की तरह आपकी काया दमकती रहे, रंग चाहे आपका जैसा हो, आपकी त्वचा में एक चमक रहे, तो स्नान करने का एक तरीका है जो स्वर विज्ञान के अनुसार आप इस स्नान करने के तरीके को फॉलो करेंगे तो ना तो कोई बीमारी आपके शरीर में पनपेगी और आप के शरीर में एक विशेष उत्तेजना रहेगी, एक सौंदर्य रहेगा, एक चमक रहेगी, आपका अवरा बढ़ा हुआ रहेगा। तीनों वात पित्त कफ का संबंध रहेगा। जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, सुबह आप उठें और देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आप अपने शरीर में तेल की मालिश करें, पूरे शरीर में तेल लगाएं अच्छे से। मालिश का जो केंद्र है वह हमारा हृदय होना चाहिए। जब भी हम मालिश करें अपने शरीर में, चाहे कम समय के लिए करें, अधिक समय के लिए करें, मालिश का जो केंद्र है वह हृदय होना चाहिए। हृदय से नीचे यदि आप मालिश कर रहे हैं तो आप हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ऐसे मालिश करें, आपका हाथ वापस ऐसे नहीं आना चाहिए। जब आप मालिश कर रहे हो तो ऐसे करें। हृदय के बायां और दायां यदि मालिश कर रहे हो तो ऐसे करें। हृदय के ऊपर का जो हिस्सा है, जैसे हमारे हाथ है, कंधे हैं, गर्दन है, मस्तिष्क है, तो इस पे जब हम मालिश करें तो नीचे की ओर करें। हाथ पे मालिश करें तो ऐसे ऊपर की ओर, कंधे की ओर ऐसे लेके जाएं, ऐसे लेके जाएं। इस प्रकार से आप अपने पूरे शरीर में तेल लगाएं। मालिश करने का मतलब है तेल को लगाना। जरूरी नहीं है कि आप उसको घंटों रगड़े, बस थोड़ा सा तेल आपने इस हाथ में यहाँ से यहाँ तक लगाया, 2-4 बार इस हाथ को ऐसे नीचे से ऊपर की ओर, फिर ऐसे पूरा चारों तरफ से, वैसे ही पंजे से लेके चोटी तक आप अपने हृदय को केंद्र मानते हुए अपने पूरे शरीर में तेल लगाइए। इस कार्य को कीजिए आप चंद्र स्वर में। हल्के फुल्के एक ऐसा कुर्ता पाजामा बना लीजिए जो बिल्कुल ढीला ढाला हो। तो आप सुबह में उठें, देखें चंद्र स्वर यदि बह रहा है तो आप अपने पूरे शरीर में इस प्रकार से तेल लगाएं। एक कुर्ता पजामा ऐसा बना लें जो आप उस समय धारण कर सके, अगले दिन फिर उसी को धारण कर लें, क्योंकि जो वस्त्र तेल लगाने के बाद आप पहनेंगे वह चिकना हो जाएगा, उसकी चिकनाहट कभी जाएगी नहीं। प्रतिदिन आप उसी वस्त्र को धारण कर लें जब आपका, और अपने कार्य में लग जाए। जब आपका सूर्य स्वर बह रहा हो, एक समय आएगा जब आपका सूर्य स्वर बहेगा, जब आपका सूर्य स्वर बहे तब आप बाथरूम में जाके स्नान करें। यदि आप अपने घर के बाथरूम में स्नान कर रहे हैं तो अपने घर के बाथरूम में स्नान कर लीजिए। यदि आप नदी या तालाब में स्नान करने जा रहे हैं तो चंद्र स्वर में तेल को लगाएं और सूर्य स्वर में फिर आप स्नान करने के लिए तालाब या नदी या बाथरूम में उतरें। इस प्रकार से चंद्र स्वर में तेल लगाकर सूर्य स्वर में यदि आप स्नान करेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि आपके शरीर में एक ऐसी प्रोटेक्शन बन जाएगी। ऐसा समझो कि जैसे आपने एक लोहे का कवच बना दिया अपने चारों तरफ शरीर में, जिसको भेद के कोई बीमारी भीतर आ ही नहीं सकती। क्योंकि बीमारी आती है वात पित्त कफ, इन तीनों के उग्र रूप हो जाता है कि इन तीनों में से किसी एक की उग्रता के कारण आपके शरीर में बीमारी आती है। तो आपके शरीर में कहीं बाहर से कोई बीमारी, कोई व्याधि किसी भी रूप में भीतर प्रवेश ना करे, उसके लिए वात पित्त कफ इन तीनों प्रवृत्तियों का समन होना अनिवार्य है। केवल स्नान करने से इन तीनों प्रवृत्तियों का आप समन कर सकते हैं। उसका तरीका यही है कि आप चंद्र स्वर में तेल लगाएं और अपने काम को करें। और भी तो बहुत काम होते हैं सुबह उठने के पश्चात। ऐसा तो नहीं कि आप बिस्तर से उठे और सीधे स्नान करने चले गए, थोड़ा बहुत तो घर का काम करते ही होंगे। तो सबसे पहले तो आपका चंद्र स्वर यदि बह रहा है तो आप अपने शरीर पे तेल लगाएं। उसके बाद घर के जो काम आपने निपटाने हैं वह निपटाएं। जब आपका सूर्य स्वर बहने लगे तब आप जाके स्नान कर लें बाथरूम में। यदि निरंतर आप इसको अपनाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। एक बात। दूसरी बात, आपका कुछ दिन के अभ्यास से ही शरीर ऐसे चमकने लगेगा सोने की तरह। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ।
सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।